जिस प्रकार से अग्निवीर योजना है, युवा आपको बढ़-चढ़ के वोट करेंगे, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवा बिल्कुल है, नरेंद्र मोदी के फेमी है एकदम। नरेंद्र मोदी के लोग चाहते हैं। युवा पूरा देश का नरेंद्र मोदी का भले ही उम्र जितना हो, लेकिन वो युवा है, युवा उनके साथ है और आगे भी रहेगा। चलिए, धन्यवाद। चलिए, विरोधी नेता बोलते हैं कि अशोक यादव जी ने संघर्ष नहीं किया है, उनके पिताजी ने संघर्ष किया, पिताजी के बदौलत सांसद बने। कौन बोल रहा है विरोधी? नाम बताइए ना। विरोधी नेता तो बोलते ही हैं कि कौन संघर्ष नहीं किया विरोधी है? अशोक नाम यादव। बताइए ना विरोधी। विरोधी आपके तो कौन है? आपको आप पता ही है। बताइए ना कौन है विरोधी? नाम लेके बताइए ना विरोधी फातमी जी कौन है? बोले हैं, पिता-पुत्र की राजनीति को हम लोग इस बार मधुबनी लोकसभा पहले क्षेत्र जो बोले हैं, जिसका नाम आप लिए हैं, उनसे पूछिए कि उनका परिवार कभी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया क्या? स्वतंत्रता सेनानी थे क्या? उनसे पूछिए कि जब देश में आपातकाल लागू हुआ था तो ये उम्मीदवार कभी जेल गया क्या? कभी आपातकाल के खिलाफ में लड़ा क्या? पूछिएगा, कभी लड़ा क्या? टिकट कैसे मिला उनको? इमाम बुखारी के कहने पर टिकट लेके आया था। कभी गांव भी देखा था? दुबई में ही रहते थे ये। कभी गांव भी देखे थे ये? और आपको नहीं पता है? अशोक यादव लालू जी के शासन में संघर्ष करके झूठे मुकदमे रहे हैं कि 17 महीना कर रहे हैं। जो भी हुआ है वो एनडीए के शासन में निर्णय हो चुका था। ये बता देना 15 वर्षों में इन्होंने क्या किया है। इनका तो पूरा सत्ता था, सब कुछ था, तो 15 वर्षों में तो कुछ नहीं हो पाया। और 4 जून 400 पार हो, ये पूरे देश की जनता की इच्छा है। उसमें मधुबनी लोकसभा भी। जीत का आंकड़ा आपका किस प्रकार से रहेगा? पहली बार की तरह रहेगा या उससे काफी इस बार मशक्कत करना पड़ रहा है? देखिए, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन माहौल को देखने से पता लगता है कि मैं जेल भी गया है। और पढ़ लीजिएगा, अखबार पढ़ लीजिएगा, मेरा जेल में जो गया हुआ है, कौन कौन धारा लगा हुआ है। कल के प्रभात खबर अखबार आप पढ़ लीजिएगा। झूठा आरोप लगा के इन्हीं के शासन में हमको जेल भेजने का काम किया था। संघर्ष, इनको क्या पता है संघर्ष का? 95 से हम चुनाव लड़ रहे हैं, 92 से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कई बार संघर्ष करके यहाँ है। केवटी में यही थे ना, केवटी के नेता जिनका नाम लिए हैं, केवटी के नेता यही थे। आप क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? अरे हम क्यों नाम ले? ऐसे नाम लेकर प्रचारित क्यों करें भैया? हम नाम लेंगे, नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे, राम का नाम लेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, शिव का नाम लेंगे। इन लोगों का नाम क्यों लेंगे भैया? हम प्रचारित करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। मैं अभी मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में उपस्थित हूँ, हरलाखी प्रखंड के बरही गांव में। और बरही गांव में अभी वर्तमान सांसद रह चुके अशोक यादव जी अभी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और अपने लिए मतदान मांग रहे हैं। आखिर क्षेत्र में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इनसे क्या उम्मीद लगा बैठी है जनता, इसी पे चर्चा करते हैं। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसा माहौल दिख रहा है इस बार आप लोगों को लोकसभा क्षेत्र बिल्कुल ही पूरे लोकसभा क्षेत्र में लोग उत्साहित हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, क्योंकि विगत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के द्वारा हर क्षेत्र में काम किया गया है। खासकर गांव में, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, शोषित है, वंचित है, महिला है, जहां तक आज तक विकास की किरण नहीं गई थी। जो अंतिम पौधान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वहां तक विकास की किरण गई है, वहां तक सुविधा लोगों के पास पहुंचा है। इसलिए पूरा एकदम पूरे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में नरेंद्र मोदी के प्रति सभी लोग उत्साहित हैं और इंतजार कर रहे हैं कि 20 मई को कमल के फूल के सामने बटन पर दबा के उसको, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक जीत 4 जून को होने वाला है। जिस प्रकार से आपके विरोधी बोलते हैं कि ये लोग चेहरा नहीं दिखाते हैं और हम जीतने आए हैं, हम आपके बीच में रहेंगे। देखिए, ये लोग तो, हम लोग तो कहते हैं ये लोग घमंडिया गठबंधन के हैं और घमंड में बोलते हैं कि हम जीतने आए हैं। ये लोग, इन लोगों को कभी विकास से मतलब रहा है क्या? ये लोग तो हमेशा तुष्टिकरण की नीति पर चलते हैं, जातवाद की राजनीति करते हैं, संप्रदायवाद की राजनीति करते हैं। इन लोगों को कभी विकास से मतलब रहा है क्या? थे तो ये लोग सरकार में, 15 वर्षों तक सरकार में थे बिहार में। क्या स्थिति थी बिहार की? आज हम लोग देखिए, सुदूर गांव में बैठे हुए बिजली है, पंखा चल रहा है। थी बिजली क्या? आज जो सड़क दिख रहा है गांव गांव, पीसीसी सड़क ढलैया, ये क्या था? ये सब नीतीश जी का दिया हुआ है ना बिहार में।
क्या था उससे, विधि व्यवस्था का हाल क्या था? किरण डूबने के बाद कोई घर से निकलने का हिम्मत करता था क्या? हॉस्पिटल में बेड पर मरीज नहीं रहता था, कुत्ता सोता था। और आपने सुना होगा कि डीएमसीएच जैसे हॉस्पिटल में जब बच्चा पैदा होता था तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा, हमने देखा, अखबार में ही पढ़ा है कि उसको बच्चा को कुत्ता लेके भाग जाता था। क्या स्थिति थी बिहार में? इन लोगों को बोलने का कोई है क्या विकास के मामले में? तो कह रहे हैं ना कि 17 महीने में ही हमने सारा परिवर्तन किया है, बाकी आप लोग तो काम नहीं नहीं किया, ऐसा कह रहे हैं। पहले 15 वर्षों का अपने पिताजी का और माताजी के शासन का वो हिसाब देते। ये डिप्टी सीएम बने थे, किसके कृपा से बने थे? ये नीतीश जी की कृपा से बने थे। कोई भी डिसीजन होता है तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट में वो डिसीजन होता है। ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ था। और जो ये आप कह और ये अपना राग लाप रहे हैं, कुछ है तो बोलने के लिए तो है नहीं। इन लोगों को विकास पर बोलने का कोई मुंह है क्या? आगे आपको किस उम्मीद पे जिताएगी जनता मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की? क्या उम्मीद लगा बैठी है आपसे? मैंने पहले ही कहा ना कि पूरे देश की जनता, उसमें मधुबनी भी है, सब लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और है, जब देश का विकास होता है तो मधुबनी का भी होता है, देश का स्वाभिमान बढ़ता है तो मधुबनी का भी होता है, गरीबों का उत्थान होता है तो उसमें मधुबनी का भी होता है, ताकि सीमा पर सैनिक लड़ता है तो मधुबनी वासियों का भी मस्तक ऊंचा होता है। धारा 370 हटा तो मधुबनी वासियों का भी सीना चौड़ा हुआ। राम मंदिर का निर्माण हुआ तो यहाँ के वासी भी एकदम प्रफुल्लित हैं, खुश हैं। ये सारा काम है, सब लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पूरा देश चाहता है, उसमें उस देश में मधुबनी भी है। चलिए, जिस प्रकार से मिथिलांचल की जनता और खासकर मधुबनी जोन की जनता मजदूरी करने के लिए बाहर में पलायन करने के लिए मजबूर है, इसके लिए क्या वादा करना चाहेंगे पहली बार? पलायन में अब कमी आई, जब से केंद्र में सरकार बनी है इतने काम हुआ है। आप एक बताइए, अभी एनएच का निर्माण हुआ है, एनएचआई का निर्माण है, एनएच का निर्माण हुआ है, क्या उसमें रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? आप देखेंगे जहां जहां एनएच बन गया है, जहां एक छोटी दुकान थी, चाय की दुकान, आप देखिए वहां एक बड़ा मार्केट खड़ा हो गया है, बड़ा मार्केट खड़ा हो गया है। रेलवे का इतना काम हो रहा है, यहाँ के लोगों को मिल रहा है, लेकिन उसको सुधार करने की आवश्यकता है। जो पलायन, बिहार का पलायन है, उसको रोकने की आवश्यकता है। इस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, बिहार सरकार भी काम कर रहा है, केंद्र सरकार भी काम कर रहा है, आगे भी इस पर हम लोग काम करेंगे। इस बार भी मधुबनी में ऐतिहासिक जीत होगी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से और इनके नाम लेके हम प्रचारित क्यों करेंगे? घमंड तो नहीं है, नहीं, जीत का घमंड तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जीत का घमंड है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। व्यक्तिगत किसी को घमंड नहीं होता है, जिसके पास जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है वही विजेता होगा, जो हमको प्राप्त है। और हम नाम लेने की बात है तो हम बताएं, नाम क्यों ले हम बार बार, हम क्यों प्रचारित करें? मेरा विरोधी है तो हम नाम लेके प्रचारित करें क्या? प्रचारित करें, उनसे पूछिए ना। चलिए, प्रधानमंत्री जी का फैन है और बहुत ही लाजवाब तरीका से आपने पूरा रखा। और एक तरफ शिक्षा के उन्नति लाने के लिए मधुबनी लोकसभा क्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए क्या मांग रखेंगे जीतने के बाद आप? यूनिवर्सिटी देखिए, केंद्रीय यूनिवर्सिटी पहले ही से बिहार में दो आ चुका है। आपके बगल मिथिला में ललित नारायण यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है, बगल में मधेपुरा यूनिवर्सिटी खुल गया है। तो यो यूनिवर्सिटी खोलने का बिहार सरकार और केंद्र सरकार का योग होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में है तो बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में तो नई शिक्षा नीति आई है तो उसमें सुधार हो ही रहा है। एक बार नई शिक्षा नीति का आप देखिए, उसमें जिसमें दिया गया है कि जो प्राइमरी शिक्षा है उसको अपने मातृभाषा में उसको पढ़ाना है। कहीं भी साउथ हो कि अपने जैसे मिथिला है, मिथिला में उसको मैथिली में उसका शिक्षा दीक्षा ग्रहण होना चाहिए। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी जी तो एक शिक्षा में क्रांति लाए हैं और आगे भी होगा। पूरे देश के लिए काम कर रहे हो, अब पूरे देश के लिए जो काम होगा उसमें मधुबनी को भी लाभ होगा। एक सवाल और जनता की ओर से ले लेते हैं। जितने भी प्राइवेट संस्थान है शिक्षा का, उसमें काफी महंगी फीस ली जा रही है, इस पे आपका क्या कहना होगा? देखिए, प्राइवेट का संस्था अलग है, लेकिन उसमें भी सरकार ने नियम किया है कि जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको एडमिशन लेना है।
और शायद एडमिशन मिल भी रहा है, ऐसे गरीब छात्रों को एडमिशन मिल भी रहा है।